हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मटर की बेस्ट पैदावार देने वाली सर्वश्रेष्ठ मटर की वैरायटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर के बारे में। GS10 मटर की जो वैरायटी, यह लेट मैच्योरिटी वाली किस्म है। इसकी फली मीठी, गहरी हरी, लंबी और 10 दाने वाली होती है। इसे पेंसिल मटर या फिर मिर्च मटर भी कहा जाता है। यदि हम टाइमिंग की बात करें तो देखिए, सर्दियों के दिनों पर यह वैरायटी काफ़ी अच्छी उपज देती है और सर्दियों पर इस वैरायटी की बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है। इस वैरायटी को आप सितंबर अंतिम सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर तक लगा सकते हैं। इसका जो मेन समय है वो है अक्टूबर से नवंबर का, यानी आप अक्टूबर और नवंबर के बीच में लगाएंगे तो फिर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी यदि आपके एरिया पर यदि 15-20 सितंबर पर आप बुआई करते हैं और 20 सितंबर के बाद यदि बरसात चली जाती है तो फिर आप इस वैरायटी को और पहले भी लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर के 40 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और 1 क्विंटल सीड्स की जो कीमत है वो 26,000 से 28,000 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। 1 किलोग्राम सीड्स की कीमत है 280 से 300 रुपये के आसपास तक हमको देखने के लिए मिलती है। यदि आप क्विंटल 50 केजी 40 केजी यानी थोक रेट में ख़रीदते हैं तो फिर थोड़ा रेट भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा। बाकी महंगी वैरायटी है, महंगे के हिसाब से यह 10 दाने वाली फली है और काफ़ी ज़्यादा उड़ के बिकने वाली यह उपज देती है। तो ओवरऑल एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 जो मटर की वैरायटी है, ये काफ़ी किसानों की पसंदीदा वैरायटी भी है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है, यानी यदि हम प्रथम तुड़ाई की बात करें तो लगभग कम से कम 50 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यानी ओवरऑल तुड़ाई के समय लगभग 3 महीने के आसपास का समय तो आप मानकर चलिए। अन्य किस्में भी आती हैं, जैसे AP3 है, PSM3 है, काशी उदय जैसी वैरायटी ही यह 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। तो इन वैरायटी की तुलना पर यह जो GS10 मटर की वैरायटी है, यह लगभग 25 से 30 दिन के आसपास का समय थोड़ा ज़्यादा लेती है। ज़्यादा ज़रूर लेती है दोस्तों, लेकिन उत्पादन में, पैदावार में अच्छे से अच्छी किस्में भी इसके सामने फैल हैं। GS10 मटर को आप जब लगाते हैं तो 2 से 3 बार तुड़ाई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो एवरेज 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मिट्टी के हिसाब से 2 सिंचाई पर भी यह फसल तैयार हो जाती है। कुछ इलाकों पर ज़्यादा हल्की भूमि रहती है तो 3-4 सिंचाई तक करनी पड़ती है, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज पर अच्छी नमी रखेंगे आप तो जो फली है उसका दाना प्रॉपर भराव लेने वाला है। GS10 मटर की पैदावार की बात करते हैं तो 8 से 9 टन तक आप पैदावार निकाल सकते हैं, यानी पैदावार में काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। यदि आप अच्छी केयर करते हैं तो पैदावार और भी अच्छी निकाल सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति यह जो वैरायटी है वो सहनशील है। इस वैरायटी की आप बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 इंच और पौधे से पौधे की दूरी यानी सीड्स से सीड्स की दूरी आपको 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रखनी चाहिए। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो देखिए, यह वैरायटी 85 दिन के आसपास का समय लगता है तुड़ाई के लिए। फिर आप 1 तुड़ाई 2 तुड़ाई भी करेंगे तो ओवरऑल यदि हम 4 महीने का समय मानकर चलते हैं, यानी ओवरऑल इस वैरायटी को आप लगाते हैं तो 120 दिन के आसपास का समय लग जाएगा। यह वैरायटी इसलिए सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ है कि इसकी जो फली है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी आती है, 10 दाने होते हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है और पैदावार में अच्छी से अच्छी किस्मों को यह टक्कर देती है और पैदावार में काफ़ी ज़्यादा आगे है। इस वैरायटी को आप किसी भी खाद बीज दुकान, बीज भंडार से आसानी से यह वैरायटी मिल जाएगी। तो आप एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS10 मटर की बुआई कर सकते हैं। यदि हम इस वैरायटी की वीकनेस की बात करें तो इस वैरायटी की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि यह वैरायटी थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। यानी आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, कुछ किसान भाई 2 बार तक मटर की फसल ले लेते हैं। यह एक ऐसी वैरायटी है, यदि आप 2 बार इसकी पैदावार यदि लेते हैं तो आगे वाली जो फसल, नेक्स्ट फसल, वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि हम अंगेती मटर की बुआई करके मार्केट में जल्दी से जल्दी अपनी उपज को भेज सकें तो यह वैरायटी यदि आप बुआई करते हैं तो लेट हो जाएंगे।
यह वैरायटी 3 महीने के आसपास का समय लग जाता, 50 से 80-85 दिन के आसपास का समय लग जाता। इसकी तुलना पर आप AP3 है, PSM3 है, काशी जैसी वैरायटी को, काशी उदय जैसी वैरायटी को लगा सकते हैं। वह वैरायटी 60 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो यदि आप उपज ज़्यादा चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम आपके पास है, तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। पैदावार अच्छी है, बाकी थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रख के आप खेती करें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपने एडवांटा गोल्डन सीड्स की GS 10 मटर की बुआई करी है या फिर नहीं, और करी है तो कितना उत्पादन तक आप निकालने में कामयाब रहे। हमें और हमारे किसान भाइयों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।